गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। एक्सीलेंट मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने क्लास 10 के पहले कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले हो चुका है, आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। तो एक पेन स्टैंड है जो बनाया गया है मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड शेप, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। वो कलम पेन स्टैंड है, पेन रखने के लिए उसमें 4 कॉनिकल डेप्रेशन बने हुए हैं और क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, सीमाएं दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। और हमें डेप्रेशन दिया गया है, उसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और डीप है वो 1.4 सेंटीमीटर। कहना है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालिए। तो निकालना है द वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दिया है गिवन गड्ढे की गहराई, हाइट ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे। यहां से हमें है h इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। गड्ढे की त्रिज्या रेडियस है डिप्रेशन की, तो रेडियस क्या निकालेंगे, r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो क्या हो गया, ये शंकु के आकार का है, तो वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें करेंगे 4 स्टैंड है हमारे पास, तो ऐसा करेंगे 4 का इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस है हमारे पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट है 1.4। इसको कैलकुलेट करेंगे 7 2 या 0.2 और 4 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। 1/3 इंटू 22 5 या 110, तो इसको कर देते हैं कैलकुलेट 110। तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 11 हो जाएगा। और एक बचा हमारा 0.5 इंटू 0.2, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी हमारी 1.47 और जो आएगा सेंटीमीटर का क्यूब। आयतन है तो आएगा क्यूब में। और आगे हमें दे रखा है एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है घनाभ की विमाएं L इक्वल टू B इक्वल टू H इक्वल टू। तो L हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर और B है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हाइट है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। तो फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H, LBH। तो वैल्यू पुट करिए 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35, 10 क्या होगा 350। पॉइंट लगाएंगे 1 डिजिट के बाद में। अब करेंगे 50 इंटू 35, दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 या 25, 2 कैरी में 5 1 या 5, 5 3 या 15, 15 और 5 20 और 2 कैरी में 22, 2 कैरी में और 3 1 या 3 और 2 5, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और निकाला हमने वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन। 4 है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे द वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड, कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन से हम माइनस कर देंगे LBH। यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये LBH से मिस्टेक, ये LBH से होगा। यहां पे LBH को पहले लिखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस करना है 4, माइनस करना है आपको वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन। तो यहां से क्या करेंगे, हम करेंगे 525 माइनस ये आया 1.47, इसको करेंगे कैलकुलेट। तो 525 में से घटाएंगे हम 1.47, ये आ गई, 0 लगा लेंगे। यहां हो जाएगा 10, 10 से 7 गया, 3 बचा। यहां 9 हो गया, 9 से 4 गया, 5 बचा। और ये हो गया 4 में से 1 गया, 3 2 5। तो हमारा आएगा 523.53, 523.53 और ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन का।
तो चलिए आप अच्छे से कर लीजिए इसको, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से पूरे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालनी है यहां से गोलियों की संख्या, द नंबर ऑफ लीड शूट्स। तो यहां से क्या करेंगे हमें दिया गया है a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When leads shoots, each of which is spare of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of leads shoots dropped in the vessel. तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक वेसल है शंक्वाकार जो उल्टा रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ गोलियां हैं, शीशे की गोलियां जो उसमें डाली जाती हैं और बर्तन में जो भरा हुआ है इसमें बर्तन, अब उसमें से वाटर भरा हुआ है। वाटर क्या होता है, उन गोलियों को डालने पर 1/4 भाग 1/4 भाग उसमें से वाटर निकल जाता है। तो पूछ रहा है कि उसमें कितनी गोलियां डाली गई थी जिससे हमारा पानी 1/4 आउट हो गया, बाहर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है गिवन दैट शीशे की गोली की त्रिज्या जो उसमें गोलियां डाली जा रही हैं और गोलियां क्या हैं, गोल हैं। तो रेडियस ऑफ लीड शूट इसको मान लिया स्मॉल r इजिकल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब यहां से शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, जो ये बर्तन है शंकु के आकार का, उसकी रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल क्या होगी 5 सेंटीमीटर दी गई है आपको। शंक्वाकार बर्तन की हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आयतन आएगा, पानी का जो आयतन आएगा उसमें क्या करेंगे हम 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन, उसमें से पानी निकला 1/4 और एक गोली का आयतन हमें निकालना है यहां से। तो हम फॉर्मूला रख देंगे n इंटू शीशे की एक गोली का आयतन इजिकल टू 1/4 इंटू शंक्वाकार बर्तन का आयतन। दोनों को हम इक्वल पर रख देंगे। तो यहां से जो हमने माना है शीशे की गोली की संख्या, द नंबर ऑफ लीड शूट्स, तो यहां से क्या हो जाएगा n, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से सारी वैल्यू हम पुट करते हैं और नंबर ऑफ लीड शूट्स निकालते हैं कि कितनी आएगी शीशे की गोली की संख्या। तो यहां से n इंटू 4/3 पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा यहां से। पाई r का क्यूब, r कितनी है हमारी, स्मॉल r है 0.5 का क्यूब इजिकल टू 1/4 1/3 पाई r का क्यूब। r हमारा कैपिटल क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और हाइट हमारी है 8। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, ये हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहां से बचा हमारा, इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। तो n इजिकल टू हो जाएगा हमारा यहां से 5 5 का 25 और 25 8 जा 140। तो यहां से हो जाएगा 140, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैलकुलेट कर लेंगे बाद में हम। 5 इंटू 5 इंटू 8,
अपॉन ये बचा हमारे पास 4 और ये 4 और 0.5 ये यहीं आ जाएगा 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो हम करेंगे इसको कैलकुलेट। अभी हो जाएगा 4 टू या 8 2 टू या 4। इसको कैलकुलेट करेंगे 5 5 या 25 अपॉन 5 टू या 10 तो 1 इंटू 5 5 या 25 तो ये हो जाएगा 0.5 0.25 यहां से पॉइंट लग रहा है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा 2500 अपॉन 25। इसका कैलकुलेट कर लीजिए तो आएगा हमारा 100। हमारा आएगा नंबर ऑफ लीड्स शूट जो आएगा हमारा 100। तो हम निकालेंगे शीशे की जो गोलियां डाली गई थी उसमें 100 गोलियां डाली गई थी जिससे हमारा पानी जो था 1/4 तो क्या हुआ था बाहर निकल के आया था। यह आपका हो जाएगा आंसर। यहां से आप इसका आंसर कर लीजिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है या आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जब दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और यहाँ पे क्या है जो पाई की वैल्यू लेनी है हमें वो लेनी है 3.14। तो अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass और कह रहा है यूज करिए पाई इक्वल टू 3.14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमारे पास एक पोल है जो एक सिलेंडर के आकार का है और उसकी हाइट दी गई है 220 सेंटीमीटर और जो आपका व्यास है डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ये छोटा स्तंभ है जो पोल है आपका और जो है आपका सिलेंड्रिकल इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे वो कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए। तो हम पहले इसका आयतन निकालेंगे फिर इसका आयतन, दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर लेंगे और जोड़ने के बाद में फिर क्या करेंगे फिर उसके आयतन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि कह रहा है कि 8 ग्राम अप्रोक्सीमेटली उसका द्रव्यमान निकालना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन दिया है गिवन दैट 2 बेलन दिए गए हैं 2 सिलेंडर हैं और सिलेंड्रिकल क्या है पोल है ये स्तंभ। तो यहां से जिसमें छोटे बेलन की त्रिज्या एक हमने ऊपर वाले को छोटा मान लिया नीचे वाले को बड़ा। तो छोटा बेलन की त्रिज्या बेलन है ये पोल है जो छोटा बेलनाकार स्तंभ की रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल पोल 8 सेंटीमीटर एंड छोटे बेलन की ऊंचाई जो बेलनाकार आपका पोल है उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंड्रिकल पोल 60 सेंटीमीटर एंड गिवन दैट रेडियस ऑफ अ लार्जर सिलेंड्रिकल पोल आर इजिकल 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 2020 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे यहां से दोनों का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट सिलेंड्रिकल पोल पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से क्या करेंगे पाई की वैल्यू अभी रखिए मत, बाद में हम इसकी वैल्यू रख लेंगे। आर स्क्वायर आर कितना है 8 और हाइट है हमारी 60। तो यहां से निकलेगा 8 8 64 इंटू 60
तो यहां से करेंगे 6 4 या 24 2 कैरी में, और 6 6 या 36 और 2 38, और ये आ जाएगा आपका 3845। अब इसका निकालेंगे हम, तो इसको लिखेंगे पाई, इसकी हमने मानी है कैपिटल आर और एच। तो यहां से पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी हमारी 220। तो यहां से निकालेंगे पाई 144 इंटू 220, दोनों का कर दी आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका करेंगे ये हो जाएगा 2 10 111, और ये हो जाएगा आपका 31,680। एक बार इसको चेक और कर लें। ठीक है, 31,685। अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ पोल, पूरे हमारा जो पोल है इसके हमें क्या वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो हम करेंगे जो ऊपर वाला पोल है प्लस नीचे वाले पोल का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 3,845 प्लस 31,685। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा पाई ले लो बाहर इसमें से, और दोनों को कर दीजिए ऐड। तो ये हो जाएगा आपका 8 8 और 4 12 1 कैरी में, ये 7 15 1 कैरी में 5 और 3, ये हो जाएगा 35,520 35,520, और ये आ गया पाई। तो हम निकालेंगे यहां से पाई की वैल्यू को कह रहा है 3.14 लगाइए। तो यहां से लिखेंगे 3.14 इंटू 35,520, दोनों का करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारा आएगा 11532.8 11,532.8, और ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब, और इसको भी कर लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक कर लीजिए। यहां के बाद में हम वो कह रहा है कि उसका मास दे रखा है, यहां से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहां तक इसको कर लीजिए, आगे देखेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं इसको। वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान इक्वल टू 8 ग्राम। तो यहां से क्या करेंगे, हमारा आया था, यहां पे कैलकुलेशन ठीक कर लीजिए। यहां पे जो होगा 1 और आएगा, तो ये हो जाएगा 1,11,532 1,11,532.8। तो यहां पे लिखेंगे द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन रोड कहने पोल है हमारा। तो हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई 1,11,532.8 इंटू, और करेंगे मल्टीप्लाई हम 8 से। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8922.62.4। तो 8,92,262.4।
अब यहां से ये आ गया आपका ग्राम। अब यहां से बना लीजिए आप इसके किलोग्राम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किलोग्राम में दे रखा है, तो इसके किलोग्राम बनाएंगे हम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 8,92,262.4 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000। और ये हो जाएगा आपका, इसको कर लीजिए कैलकुलेट, तो हमारा आंसर आएगा 0.2624। ये हमारा हो जाएगा, इसका केजी में आंसर आएगा, किलोग्राम। यही आपका आंसर है। चलिए आप इतना कर लीजिए, आगे देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7।